हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने एक साइको मूवी को लेकर आ चुका हूँ। इस मूवी की कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है और आपको ये मूवी जरूर ही पसंद आने वाली है। दोस्तों, इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि साइको कौन होते हैं। साइको को स्पेशली हम लोग माइंड डिस्टर्ब पेशेंट कह सकते हैं। साइको जो कार्य करते हैं उनके हिसाब से वही सही होता है और जो व्यक्ति उनके कार्य में बाधा डालने का प्रयास करते हैं वो उन्हें मार देते हैं या चोटिल कर देते हैं। खैर, लेकिन आज के मूवी में हम लोग एक ऐसे साइको किलर के बारे में जानेंगे जो सब तरह के साइको से हटके था। यानी कि वो एक ऐसा साइको किलर था जो सभी लड़कियों को पकड़कर और उनके सर को काटकर मार देता था और अपने पास उन सारे लड़कियों के सर को क्लू के रूप में रखता था। इस मूवी को और एक बात इंटरेस्टिंग बनाती है कि इस मूवी में एक सच्चे प्रेम को भी दिखाया गया है। जब साइको किलर दागनी नाम की एक लड़की को किडनैप करता है तो उस लड़की को उसके अंधे प्रेमी गौतम नाम के लड़के द्वारा उस साइको किलर से बचाया जाता है। गौतम अपने गर्लफ्रेंड दागनी को कैसे बचाता है वो आपको मूवी में पता चलेगा। खैर, मूवी का नाम साइको ही है, जो कि तमिल की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट माई स्किन द्वारा की गई है। दोस्तों, मैंने तमिल की एक हॉरर मूवी को भी एक्सप्लेन किया हूँ जिसका नाम सिंक है और ये मूवी तमिल की वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल एंड क्रीपीएस्ट मूवी है जिसकी कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट है और ये मूवी आपको जरूर ही पसंद आएगी और इस मूवी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा। खैर, अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम सीरियल किलर को देख पाते हैं जो लड़कियों का सर काटता था और बस सर अपने पास रखता था, बाकी के बॉडी वो कहीं भी टांग देता था। दागनी नाम की लड़की जो आरजे थी वो अपने सीरियल में सिर्फ किलर के बारे में ही बात किया करती थी कि सीरियल किलर क्यों और कैसे खतरा बनते जा रहा है लड़कियों के लिए। और उसका प्रोग्राम गौतम नाम का एक लड़का सुनता था तो वो हमेशा दागनी का पीछा करता रहता था। वो ब्लाइंड था और बाद में दागनी उसे उसकी दोस्त की शादी में मिलती है। उसकी दोस्त बताती है कि ये दूल्हे का दोस्त है। दागनी को यकीन नहीं होता और वो गौतम की बेइज्जती मारती है और उसे गिरा देती है, लेकिन गौतम फिर भी अपना कॉन्सेंट करता है और बाद में दागनी को वो सच पता चलता है। वो गौतम से माफी मांगती है और गौतम उसे बता देता है कि वो उसे प्यार करता है। दागनी कहती है, मुझे बस तुम पे तरस आता है, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। गौतम कहता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं बस तुम्हें यही बताना चाहता था। दागनी कहती है, तुम्हें कैसे पता चला मैं हर दिन कहाँ जाती हूँ और क्या करती हूँ। गौतम बताता है उसने दागनी की मेड और गार्ड को पैसे दिए हैं। दागनी कहती है, कल मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, अगर फिर भी तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं मान जाऊंगी। गौतम कहता है, अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो मुझे अगले हफ्ते अपने बर्थडे पार्टी में बुलाना। दागनी मान लेती है। गौतम हिंट मांगता है। दागनी कहती है, रेडियो शो के जरिए मैं तुम्हें हिंट दूंगी। गौतम रेडियो सुनता है और उसे पता चल जाता है कि दागनी स्टेशन पे है, लेकिन कोई और भी दागनी की लोकेशन को डिकोड कर लेता है। वो सीरियल किलर था। दागनी भी गौतम को पसंद करती थी और वो इसका इंतजार करती है। सीरियल किलर आता है और दागनी कहती है, तुम कौन हो? सीरियल किलर कहता है, तुम प्रोग्राम में सिर्फ मेरी ही तो बातें करती रहती हो, और वो उसे बेहोश कर देता है। दागनी गौतम को देखती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। सीरियल किलर चुप रहता है ताकि गौतम को पता ना चले और गौतम को रिंग मिलती है और वो समझ जाता है, लेकिन तब तक सीरियल किलर भाग जाता है। गौतम उदास होता है क्योंकि आज अगर वो अंधा ना होता तो किडनैप ना होने देता। पुलिस भी आती है और दागनी के पापा गौतम पे गुस्सा करते हैं। सीरियल किलर दागनी का सर काटने वाला था लेकिन दागनी खुश थी। सीरियल किलर उसकी वजह पूछती है। दागनी बताती है, गौतम मुझे ढूंढ ही लेगा और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मैं तुम्हारी आखिरी शिकार हूँ, मेरा बर्थडे अगले हफ्ते है और मुझे ढूंढ ही लेगा। सीरियल किलर हंसते हुए कहता है, कभी नहीं, और वो कहता है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ, अगर गौतम ने तुम्हें ढूंढ लिया तो वो जीत जाएगा। सीरियल किलर को किसी को तो मारना ही था। वो एक प्रोस्टिट्यूट को बेहोश करके लाता है और उसे मार देता है। दागनी बहुत ही डरती है और सुबह उसी प्रोस्टिट्यूट की लाश मिलती है और गौतम उसे सूंघने लगता है,
लेकिन पुलिस उसे भगा देती है। गौतम साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और बताता है कि किसी और की बॉडी मिली है। साइकेट्रिस्ट कहती है क्या पता किसी चैलेंज की वजह से उसने उसे ना मारा हो। तुम्हारे पास कम टाइम में पुलिस के भरोसे मत रहो, खुद ढूंढो। गौतम कहता है मैं अंधा हूँ। साइकेट्रिस्ट कहती है तुम भी उसे ढूंढ सकते हो और गौतम पुलिस वाले के पास जाता है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है। एक कांस्टेबल पुराना एसआई के बारे में बताती है कि वही उसकी मदद कर सकती है, लेकिन कमला चल नहीं सकती थी। सीरियल किलर ने ही उसकी ये हालत की थी और वो गौतम को इसमें पढ़ने से मना करती है और वो दागनी को उल्टा सीधा भी कहती है। गौतम थप्पड़ मार के जाता है लेकिन बाद में वो वापस फिर आ जाता है। कमला मदद करने के लिए अब मान गई थी। पहले वो दोनों फाइलों को चोरी करते हैं और गौतम क्षेत्र में रात को कैमरा लेकर जाता है और कमला उसे कार से इंस्ट्रक्शन देती है और वो फाइल देखते हैं जिस लड़की का मर्डर हुआ था। वो उस फाइल को देख के उसके परिवार वालों के पास जाते हैं जहाँ से गौतम को पता चलता है कि एसिड डॉग के जरिए लड़कियों को वो किडनैप कर रहा था। बाद में सीरियल किलर वापस पैर फ्रैक्चर का नाटक करता है और एक लड़की से अपने डॉग गेम मंगवाता है। वो उसे अपनी कार के अंदर कैसे भी करके बैठाना चाहता था लेकिन लड़की मना करती है। वो बताती है कि इंटरनेट पर ट्रेंड चल रहा है, इस चंद्र के साथ कभी नहीं जाना चाहिए, उनकी कार से दूर रहे। सीरियल किलर को गुस्सा आता है और वो हैकर से पता लगवाता है और उसे गौतम के बारे में पता चलता है। वो हैकर को मारता है और बाद में उस लड़की की लाश मिलती है। गौतम उसके अगले दिन उसके घर के पास एक लाश मिलती है, उसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे। गौतम डर जाता है और वो नहीं चाहता था किसी की भी जान जाए। उसका दोस्त उसे समझाता है लेकिन गौतम दागनी को बचाना चाहता था। बाद में उसके दोस्त की लड़ाई होती है। सीरियल किलर आता है, गौतम को चाकू मारता है लेकिन गौतम का दोस्त उसे बचा लेता है। लेकिन बाद में सीरियल किलर गौतम के दोस्त को मार देता है, लेकिन मरते हुए भी गौतम का दोस्त कार का नंबर बता रहा था। दूसरी तरफ दागनी उस जगह में घूमती है, उसे एक पुलिस ऑफिसर का स्केलेटर मिलता है और एक ओल्ड लेडी मिलती है। दागनी उससे पूछती है वो कौन है। ओल्ड लेडी सीक्रेट मांगती है और बाद में गौतम अपने दोस्त की लाश देखता है। वो उदास हो जाता है और कमला कहती है हमारे पास टाइम कम है। गौतम कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, मैं अंधा हूँ। कमला गुस्से से कहती है इतने लोगों की मौत होने के बाद तुम्हें पता चला कि तुम हैंडीकैप हो। वो बता दे कि एक बार वो कॉलेज में सीरियल किलर को पकड़ने ही वाली थी लेकिन सीरियल किलर बच गया। गौतम को हिम्मत मिलती है और वो दागनी को बचाना चाहता था तो वो कॉलेज जाता है और उसे क्लू मिलता है कि सीरियल किलर सेडांग में ही आता है और गौतम को टॉर्च में अपने दोस्त की उंगली मिलती है और उसे समझ नहीं आ रहा था लेकिन गौतम को याद आता है कि सारे लाश से पिग्गी की स्मेल आ रही थी। गौतम पिग फार्म जाता है और पता करने उसके पीछे एक ऑफिसर जाता है। बाद में पिग फार्म के मालिक से मिलता है लेकिन वो सीरियल किलर ही था। वो पुलिस वाले को पकड़ता है और पुलिस वाला दागनी को कहता है कि मैं बस ये बताने आया हूँ कि गौतम तुम्हें बचाने जरूर आएगा और सीरियल किलर उसे मार देता है। और सीरियल किलर दागनी से पूछता है तो मैं कुछ चाहिए। दागनी कहती है सीक्रेट। बाद में वो सीक्रेट उस ओल्ड लेडी को देती है। ओल्ड लेडी बताती है वो सीरियल किलर की टीचर थी और ये मास्टरबेशन करता था जो बहुत ही बड़ा पाप था, इसीलिए टीचर उसे डेली हाथों पर 600 बार मारा करती थी। और बाद में गौतम को पिग फार्म से एक मैप मिलता है जहाँ एक सीक्रेट ग्राउंड था। गौतम याद करता है और रात को कमला के साथ जाता है। सीरियल किलर दागनी को मारने वाला था। दागनी पूछती है वो पुलिस ऑफिसर को क्यों मारा। कहता है वो मुझे डेली मालिश करता था, मैं उसे नजरें नहीं मिला पाता था लेकिन अब डेली मिलाता हूँ। दागनी कहती है मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दे दो, प्लीज गौतम को मत मारना। और सीरियल किलर दागनी को मारने वाला था लेकिन अलार्म बजता है। गौतम आ गया था। सीरियल किलर गुस्से में जाता है, उस पे हमला करता है तो गौतम बचता है लेकिन बाद में सीरियल किलर को चाकू मारता है। गौतम उसे बेहोश करता है, उसे चेन से बांधता है। गौतम दागनी को लेकर जा ही रहा था कि सीरियल किलर दागनी से कहता है कि मुझे मार दो प्लीज। गौतम जीत गया। सीरियल किलर रो रहा था, मरने की भीख मांग रहा था। दागनी को तरस आती है और वो चाबी देती है लेकिन ओल्ड लेडी चाबी निकाल लेती है।
सीरियल किलर ओल्ड लेडी को मार के उसके पीछे से चाबी निकाल रहा है। दागनी, कमला और गौतम भाग जाते हैं और बाद में दागनी इंटरव्यू दे रही थी। वो कहती है मैंने उसे माफ कर दिया और उसने मेरे साथ 1 हफ्ते कुछ नहीं किया। उसके साथ गलत हुआ था। वो बच्चे की तरह है और वो प्यार का भूखा है। मैं उसे अपने भाई की तरह देखती हूँ। सीरियल किलर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सुसाइड करता है खाई से कूदकर और बूम, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने साइको मूवी को आपको शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करके बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि आपके दोस्त भी साइको मूवी की एक्सप्लेनेशन का आनंद ले सके। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे कि मेरे द्वारा भविष्य में बनाए जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।